अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं आपका खस्कदरत सर अफगान और अभी वीडियो लेकर आए 5.5 मिलियन हिंदू वोटेड इन यूएसए एज ट्रम्प विन। पाक मीडिया शॉक्ड। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। ट्रम्प तो आ गया भाई, देखते हैं किस तरह रूल करता है इस बार फिर से। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ मुझे बेल आइकन है उससे लाइक जरूर करें। अगर मेरे सोशल फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके भारत स्टार्ट। को आज की डेट में अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। भारत की ताकत को दुनिया जानती है और अमेरिका को हर जगह पर भारत की जरूरत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात अलग है। अगर वो राष्ट्रपति बने तो अलग ही बात होगी, क्योंकि उनका झुकाव भारत के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, हिंदुओं के प्रति, कट्टरपंथियों को लेकर उनका जो विचार है वो बिल्कुल क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप वो नेता है जो नरेंद्र मोदी की दोस्ती को उस लेवल तक लेकर गए थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में बड़ा कार्यक्रम तक करवाया था। मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, Who edited this? भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा। इवन 5.2 मिलियन इंडियंस जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 5.2 मिलियन इंडियंस सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप है अमेरिका के अंदर और एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर के तौर पे समझे जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी के तौर पे एक इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक ग्रुप है। ठीक है जी। इवन देन ट्रम्प अगर बात कर रहे हैं इस वक्त तो इसका मतलब है कि उनको ये पता है या उनको ये बताया गया है या उनकी ये स्ट्रेटजी है, उनकी ये कैंपेन है कि जो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर अमेरिका में बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल मौजूद है, उसका वोट हासिल करना है। और उसका वोट जो है वो हासिल करने के लिए तो बात तो वही है ना, इंडिया की जो प्रेजेंस है वो तो मौजूद है यहाँ पर। आपसे वरना बात नहीं करेगा। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से ये सब खत्म हुआ तब जो है अमेरिका का जो सब कुछ पाकिस्तान में खत्म कर दिया उन्होंने कि भाई अमेरिका में भारतीयों की जो पकड़ वो कैसे तेजी से बढ़ती जा रही है। इस समय भारतीय डायस्पोरा अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा डायस्पोरा है मैक्सिको के बाद। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीयों की वहां पे पहुंच कितनी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, कमला हैरिस साहिबा खुद यूएसए में भारतीय ओरिजिन की रिप्रेजेंटेटिव थी। वो बात अलग है कि उन्होंने भारत का सपोर्ट नहीं किया। अगर भारत का सपोर्ट करती तो कितने परसेंट वोट से वो पीछे, 2-3%, 1% भारतीय अगर उनके साथ आ जाते तो ये सीट और बढ़ती। भारतीय सपोर्ट में आते, भारतीय इन्फ्लुएंस करते और चांस बन सकते थे कमला हैरिस के भी। लेकिन कमला हैरिस जी ने भारतीयों को उस तरीके से लिफ्ट ही नहीं कराया, भारत को उस तरीके से लिफ्ट ही नहीं कराया जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जी ओपनली भारत का सपोर्ट कर रहे थे, हिंदुओं के सपोर्ट में बातें कर रहे थे। यार आप भारतीय ओरिजिन की हो तो आप भारत के लिए कुछ बोलो ना, आप हिंदुओं के सपोर्ट में तो कुछ बोलो। 8-1.5% हिंदू हैं अमेरिका में, ताकत रखते हैं। आप चेक करना कि कितने परसेंट वोट से ये गेम हारा गया कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। ज्यादा से ज्यादा मैक्स से मैक्स 2-2.5% से। अगर 1%, 1.5% हिंदू कमला हैरिस जी के साथ आ जाते तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। लेकिन कमला हैरिस जी भाई उन्होंने भारत को लिफ्ट ही नहीं कराया, हिंदुओं को लिफ्ट नहीं कराया। हिंदुओं के सेफ्टी को लेके, उनके मंदिरों को लेके कोई भी कमेंट कमला हैरिस जी की तरफ से नहीं आया। अभी भी कनाडा में, अमेरिका में हिंदू टेम्पल्स पे हमले होते हैं, लेकिन इस पे कोई बात कमला हैरिस जी ने नहीं की। जबकि डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, वो बांग्लादेश की भी बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है यार, हिंदू फिर डोनाल्ड ट्रंप जी की तरफ ही जाएंगे। और अभी जो सिनेरियो अमेरिका में इलेक्शन में है, जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है, एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छी बहुत पैसे उड़ाए इस कैंपेन में, बहुत पैसे उड़ाए। मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, Who edited this? तो वो भी मिलियंस में गया और मैंने उसको रीट्वीट भी किया है।
और वो भी मेरे पास भी वो मिलियन में चला गया है। तो मुझे ये सारे नेचर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत पसंद आते हैं। अब हम आते हैं सीरियस टॉपिक पर। ठीक है कि डेफिनेटली हमारे भारत के इलेक्शन, मतलब जाहिर बात है अभी आप ये बात स्टार्ट करने लगी हैं, मैं बिल्कुल खामोशी से सुनूंगा, लेकिन एक चीज जो मैंने नोट किया वो भी आप साथ ही कवर करिएगा कि इलेक्शंस अमेरिका में चल रहे हैं और मैंने ये देखा है कि वहां पे अगर ट्रंप की बात करें तो वो भी 2-3 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई मैं हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर उसके खिलाफ मैं अपना कंपेन करूंगा, उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बकायदा कुछ विजुअल्स हैं जो कि स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे देखने वालों को, कुछ फोटोज हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पे हिंदुओं के साथ बैठे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलेक्शन चाहे अमेरिका में है लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं इंडियंस की या वीडियो जो कि ट्रम्प भैया जो है जीत गए। एक पाकिस्तानी मैं उसकी बात ऐड करना चाहूंगा। एक मिनिस्टर था, पता नहीं था है ये तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। जब ट्रम्प जीत गए है वो उसको पता नहीं क्या है, उन्होंने जितने भी ट्वीट्स किए थे ट्रम्प के अगेंस्ट में सारे डिलीट कर दिया। मुझे ये हाल है ट्रम्प। अब मुझे पता था कि ट्रम्प भाई क्योंकि काफी ज्यादा एनोनिमस भी इनके साथ था और काफी वो पता नहीं कितने बहुत सारे बड़े-बड़े बिजनेसमैन इनके साथ थे। तो ट्रम्प इसका काफी जोर में था और होना ही था, वो आया। बाकी ये है कि इंडिया के साथ रिलेशन डेफिनेटली थोड़े ठीक होंगे ही, क्योंकि अगर आपको याद है मुगल वीडियो बनाई थी ट्रम्प आए हुए थे इंडिया, रिमेंबर वो जो मैं एक चीज बताऊं ना, हमारे पुस्तक में एक बात कहते हैं कि और ये कहता है कि बिली जो है शुद्ध अपने पर मजाक नहीं सी ना, बिली जो है वो अगर जो मतलब अपने मुफाद अपने मतलब की जो है वो करता है। ट्रम्प भैया भी नहीं कि वो इंडिया इसको बहुत पसंद है, वही वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, उसका वोट बैंक है, सपोर्ट चाहिए, शायद बिजनेसमैन भी रहते हो, शायद बड़े-बड़े। तो ये है आजकल, वैसे भी आजकल सब सिर्फ मफाद अपने मतलब के नहीं। तो ट्रम्प भैया भी कुछ देखते हैं। फिर इंडिया का आजकल काफी दबदबा है पूरे वर्ल्ड में, डेफिनेटली उनके साथ रिलेशंस ठीक करेगा ही करेगा। सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पता नहीं कितने मिलियन जो है वोटर्स जो है ट्रम्प को गए हुए, तो ये मामूली बात नहीं है, मिलियंस से ज्यादा है। तो ये वाकई में एक बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। बाकी ये है वीडियो थी, सोचा इस पर रेट करते हैं। वीडियो पसंद आई प्लीज साथ में जो मेरा एक है उसे भी दबा दीजिए। एपिसोड करे तो पता चले कि सबको मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।